हेलो बच्चों। तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही मस्त, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई की धुआंधार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। अपनी पढ़ाई को उच्च स्तर तक ले जा रहे होंगे। तो हम लोग एक नई स्टार्ट यानी कि नई क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि अब हम आपसे डेली सुबह 7 बजे जुड़ेंगे। कैसे, इसमें क्या होगा, इस क्लास में क्या क्या कराएंगे, ये सब पूरा डिस्कशन अभी 2 मिनट के अंदर अंदर बता दे रहे हैं। एक ये क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे, हम ऐसी क्लास स्टार्ट करेंगे जो सबसे ज़्यादा हम लोगों को परेशान करती है, हमें बार बार अंदर से खंगोलती है कि फार्मूले कैसे याद करें, कैसे फार्मूले याद करें, कौन कौन से फार्मूले याद करें, कितने चैप्टर में कितने फार्मूले, या इस चैप्टर में कितने फार्मूले। ये सब हम फार्मूले वाली सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, डेली एक कोई भी चैप्टर उठा लेंगे, कोई सा भी एक चैप्टर उठाएंगे और उस चैप्टर से क्या करेंगे, हम उस चैप्टर से जितने भी उस चैप्टर में फार्मूले बनेंगे वो सारे के सारे हम बोर्ड में लिखेंगे और हम आपको याद भी कराएंगे। एक ही क्लास में लगभग समय होगा हमारा 10 या 15 मिनट। बहुत ज़्यादा, अगर ज़्यादा फार्मूले होंगे तो 20 मिनट का समय लगेगा हमको एक क्लास लेने में। तो 10 से 15 मिनट कमर की पेटी बांध लीजिए, आराम से बैठिए और आराम से नोट कॉपी में नोट करते जाइए जो भी हम फार्मूले लिखें, और साथ साथ मेरे क्या करिए, फार्मूलों को याद करिए। ठीक है। तो क्लास 12 में जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है वो है कलन। कलन यानी कि अवकलन और समाकलन से मिलकर बना। कलन जो है फार्मूला, सॉरी, कलन जो है चैप्टर वो क्या है, अवकलन और समाकलन दो चैप्टरों से मिलकर बना है। और दो चैप्टर में एक अवकलन भी होता है, एक अवकलन का अनुप्रयोग भी होता है, एक समाकलन भी होता है, एक अवकलन का अनुप्रयोग भी होता है। यानी कि 4 चैप्टरों से मिलकर बना कलन। और कलन में जो 44 नंबर के सवाल आते हैं। कलन चैप्टर एक है जो कि कितने नंबर के यूपी बोर्ड में सवाल आते हैं, 44 नंबर के सवाल आते हैं। यानी कि पेपर तुम्हारा कितने नंबर का बनता है, तो 100 नंबर का पेपर बनता है। 100 नंबर में 44 नंबर सिर्फ कहाँ से, अवकलन और समाकलन से पूछे जाते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर, वो हमारा चैप्टर है अवकलन। कौन सा चैप्टर है? अवकलन नामक एक चैप्टर है जो कि हम आज क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो अगर हमारे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो के अंत में जाते जाते कमेंट कर देना प्यारा सा। ठीक है। देखो, अवकलन ये जो सबसे पहला हमारा फार्मूला है, बनता है बहुत ही सिंपल तरीके से, डी बटा डी एक्स, यक्स की पावर एन। फार्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। फार्मूला क्या होता है, यक्स की पावर एन का फार्मूला क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है। जो अगला हमारा फार्मूला है, डी बटा में डी एक्स होता है, एक बटा में यक्स की पावर एन होता है। फार्मूला बनता है माइनस एन बटा यक्स की पावर एन प्लस वन होता है। ऊपर यक्स की पावर एन, तो फार्मूला एन एक्स की पावर एन माइनस वन। नीचे एक्स की पावर एन, तो फार्मूला माइनस एन बटा एक्स की पावर एन प्लस वन। ठीक है। अगला फार्मूला है कि अगर कोई भी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट यानी कि अजर पद, 1 2 3 4 5 6 ये गिनती हो गई, और फिर ए टू जेड मीनिंग में यक्स को छोड़कर, ए टू जेड मीनिंग में यक्स को छोड़कर किसी का भी अगर हम कॉन्सोनेंट का अगर हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो उसका अवकलन क्या होगा, तो जीरो होगा। उसका अवकलन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, ये तुम्हें क्या करना है, याद रखना है। ठीक है। अगला देखो, सॉरी ये तीसरा था, अब हमारा चौथा जो सवाल है, यानी कि चौथा जो फॉर्मूला है वो है ए की पावर एक्स। फार्मूला क्या है, ए की पावर एक्स। तो ए की पावर एक्स का अवकलन होता है ए की पावर एक्स लॉग ए बेस में ई होता है। ठीक है। अगला जो फार्मूला है
डी बटा में डी एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का अवकलन होता है ई की पावर एक्स। ठीक है, ये सबसे पहले 5 फार्मूले जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, यानी कि ये फार्मूले क्या होते हैं, बेसिक फार्मूले होते हैं। यक्स की पावर एन का अवकलन एन एक्स की पावर एन माइनस वन, 1 बटा यक्स की पावर एन का फार्मूला माइनस एन बटा यक्स की पावर एन प्लस वन। ठीक है, कॉन्सोनेंट का अवकलन यानी कि कॉन्सोनेंट यानी एक्स को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, के हो सकता है, ए हो सकता है, एक्स टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स को छोड़कर वाई जेड 1 2 3 4 5। ठीक, कॉन्सोनेंट का अवकलन 0। अगर ए की पावर एक्स का अवकलन कर रहे हैं तो ए की पावर एक्स लॉग ए बेस में ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होता है। और एक बात, जो ई की पावर एक्स का अवकलन हो या समाकलन हो, दोनों को क्या होता है, सेम टू सेम होता है, दोनों को क्या होता है, सेम टू सेम, यानी ई की पावर एक्स का अवकलन हो या समाकलन ई की पावर एक्स ही आता है। ठीक है, अगला देखो, अगला जो छठा नंबर हमारा फार्मूला होता है डी बटा में डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉज एक्स, क्या होता है, कॉज एक्स। फिर अगला जो हमारा फार्मूला है डी बटा में डी एक्स कॉज एक्स का जो अवकलन होता है वो माइनस का साइन एक्स होता है। और फिर जो अगला होता है वो डी बटा में डी एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का अवकलन जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। फिर जो अगला हमारा फार्मूला है कॉट एक्स का अवकलन, तो कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। अगला जो हमारा फार्मूला होता है डी बटा में डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स का फार्मूला होता है क्या, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगला जो हमारा फार्मूला होता है कॉसेक एक्स, फार्मूला क्या होता है, कॉसेक एक्स। तो फार्मूला बनता है माइनस का कॉसेक एक्स और इंटू में कॉट एक्स। अगला जो हमारा फार्मूला बनता है डी बटा डी एक्स वो बनता है साइन इनवर्स एक्स का अवकलन। तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 बटा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अगला जो फार्मूला हमारा बनता है डी बटा डी एक्स और कॉस इनवर्स एक्स बराबर माइनस 1 बटा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला बनता है। अगला जो हमारा फार्मूला है, अगला जो हमारा फार्मूला बनता है डी बटा में डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का अवकलन, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन तो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर फार्मूला बनता है। फिर जो अगला फार्मूला है कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन, किसका अवकलन, कॉट इनवर्स एक्स का, तो माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर फार्मूला बनता है। ठीक, अगला जो हमारा फार्मूला है डी बटा में डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का अवकलन, तो फार्मूला बनता है 1 बटा एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अगला जो हमारा फार्मूला है डी बटा में डी एक्स और ये तुम्हारा कॉसेक इनवर्स एक्स, ये होता है माइनस 1 बटा एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 फार्मूला। फिर जो अगला हमारा फार्मूला होता है डी बटा में डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन होता है फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन। फिर हमारा जो फार्मूला बनता है, फिर जो फार्मूला बनता है डी बटा में डी एक्स और अंश बटा हर का अवकलन, अंश बटा हर का अवकलन। तो अंश बटा हर का जो अवकलन होता है वो हमारा फार्मूला क्या होता है, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। ठीक है, और पूरे के बटा में हर स्क्वायर, क्या होता है, हर स्क्वायर। ये हमारे क्या हैं, कुछ फार्मूले हैं। यहाँ पर नंबरिंग थोड़ी सी क्या हो गई है, गलत हो गई है, तो यहाँ से सुधार लो। ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19 और एक लास्ट फार्मूला जो तुम्हारा बनता है क्या, डी बटा में डी एक्स रूट एक्स, तो इसका फार्मूला होता है 1 बटा 2 रूट एक्स फार्मूला होता है। क्या होता है, रूट एक्स का फार्मूला, तो रूट एक्स का अवकलन होता है 1 बटा 2 रूट एक्स। ठीक है, अब एक बार साथ में याद करने की कोशिश करें, प्रयास करें, भरपूर भरसक प्रयास करें, याद करने की कोशिश साथ साथ करें। ठीक है, देखो यक्स की पावर एन का अवकलन क्या होता है, तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1, 1 बटा एक्स की पावर एन का अवकलन क्या होता है, तो माइनस एन बटा एक्स की पावर एन प्लस 1। कॉन्सोनेंट का अवकलन क्या होता है, तो 0 होता है। ए की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, तो ए की पावर एक्स लॉग ए बेस में ई होता है। ठीक है, ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, तो ई की पावर एक्स होता है। 5 याद हुए, एक्स की पावर एन का अवकलन, एन
एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है, 1/x की पावर एन का अवकलन, तो माइनस एन बटा एक्स की पावर एन प्लस वन फार्मूला, कॉन्सोनेंट का अवकलन 0, ए की पावर एक्स का अवकलन ए की पावर एक्स लॉग ए बेस में ही, ई की पावर एक्स का अवकलन तो ई की पावर एक्स, ठीक। अब इस तरफ आ जाओ 6 नंबर से, साइन एक्स का अवकलन कॉज एक्स, साइन का अवकलन कॉस, साइन का अवकलन कॉस, कॉस का अवकलन माइनस साइन, कॉस का अवकलन माइनस साइन, फिर टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का अवकलन कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट का अवकलन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन का अवकलन कॉस, कॉस का अवकलन माइनस साइन, टेन का अवकलन सेक स्क्वायर और कॉट का अवकलन माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ तक याद हो गए, कोशिश करो याद करने की। सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स का अवकलन सॉरी कॉसेक एक्स का अवकलन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। फिर साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन जो साइन का उसमें माइनस लगा दो, साइन में क्या है 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस में माइनस लगा दो माइनस 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर आ जाओ टेन इन में, टेन इनवर्स का अवकलन, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का अवकलन माइनस लगा दो टेन वाले में तो माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर क्या होता है सेक इनवर्स एक्स का अवकलन तो 1/x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन, कॉसेक इनवर्स एक्स का अवकलन तो माइनस 1/x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। फिर फर्स्ट इंटू सेकंड तो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, सिंपल सी। अंश बटा हर का अवकलन तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन पूरे बटा हर का स्क्वायर, रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स, ठीक है। कोशिश करें याद करने का, याद हो जाएगा। अभी मत सोचें कि इतने ही फार्मूले हैं, अभी कुछ और फार्मूले हैं, बस 5 से 6 फार्मूले और हैं जो कि वो भी तुम्हें याद करने पड़ेंगे, समाकलन में उपयोग होते हैं। वैसे वो समाकलन के फार्मूले नहीं हैं, लेकिन समाकलन में जब फार्मूले समाकलन के सवाल हल किए जाते हैं तो वो फार्मूले उपयोग होते हैं। हम कुल मिलाकर यही मान के चले कि समाकलन के फार्मूले हैं, क्योंकि समाकलन के जब सवाल हल करते हो तो आते हैं, ठीक है। देखो अगला जो 20 के बाद 21 नंबर है हमारा एन लॉग यम, तो एन लॉग यम का फार्मूला है लॉग यम की पावर एन, ठीक है। अगला फार्मूला लॉग यम इंटू एन, तो लॉग यम प्लस लॉग एन का फार्मूला होता है। अगला फार्मूला लॉग यम बटा एन, तो फार्मूला लॉग यम माइनस का लॉग एन। अगला जो फार्मूला होता है अगर मान लो लॉग बेस में सॉरी लॉग ई बेस में ई है तो इसका मान एक, यानी जो बेस में है अगर यहाँ पर भी है तो हमारा उसका मान क्या होगा एक होगा। मान लो बेस में 10 यहाँ पर भी 10 है तो मान एक, यहाँ पर मान लो 100 यहाँ पर भी 100 तो मान एक, ठीक। यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 0 तो मान एक, ठीक। अगला जो अगला जो हमारा फार्मूला है ई की पावर में लॉग एक्स बेस में ई है, ई की पावर में लॉग एक्स बेस में ई है तो उसका डायरेक्ट मान एक्स होता है, ठीक है। अगला जो फार्मूला मान लो माइनस का लॉग एक्स लिखा है, क्या लिखा है माइनस का लॉग एक्स, अगर हमें इसे प्लस में करना है तो हम लिखेंगे क्या 1/में लॉग एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1/में लॉग एक्स लिखेंगे। अगला जो हमारा फार्मूला है मान लो लॉग एक्स बेस में ई बराबर वाई लिखा है, अगर हमें इससे एक्स का मान निकालना है तो ई की पावर वाई फार्मूला बन जाएगा। लॉग एक्स बेस में ई बराबर वाई है, अगर हमें उससे एक्स का मान निकालना है तो एक्स बराबर ई की पावर वाई क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। एक बार हमारे साथ फार्मूलों को दोहराइए, कोशिश उम्मीद करता हूँ लिख गए होंगे, साथ साथ नोट करते चलते होंगे, तो एक बार साथ में दोहराइए। एक्स की पावर एन का अवकलन एन एक्स की पावर एन माइनस वन, 1/x की पावर एन का अवकलन तो माइनस का n बटा एक्स की पावर एन प्लस वन, अचर पद का अवकलन 0, ए की पावर एक्स का अवकलन तो ए की पावर एक्स लॉग ए बेस में ई की पावर एक्स का अवकलन तो ई की पावर एक्स, साइन एक्स का अवकलन तो कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का अवकलन तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का अवकलन तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का अवकलन तो माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन तो 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन तो -1/रूट के अंदर 1 - एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन तो 1/1 + एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन तो -1/1 + एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद आ जाओ सेक इनवर्स एक्स का अवकलन, तो सेक इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1। कॉसेक इनवर्स एक्स का अवकलन होता है -1/x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1। फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन क्या होता है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, अंश बटे हर का अवकलन क्या होता है, तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटा हर स्क्वायर। फिर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, तो रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। फिर एन लॉग यम का फार्मूला क्या होता है, तो लॉग यम की पावर एन होता है। लॉग यम इंटू एन का फार्मूला क्या होता है, तो लॉग यम इंटू एन का फार्मूला तो लॉग यम प्लस लॉग एन। लॉग यम बटा एन का फार्मूला क्या होता है, तो लॉग यम माइनस लॉग एन होता है। लॉग मान लो कोई माइनस लगा है या सॉरी बेस वाला और जो उसके साथ वाला वो सेम टू सेम है तो उसका मान 1 होता है। मान लो ई की पावर में लॉग फिर यक्स लिखा है और बेस में ई ही है, ई की पावर यक्स, ठीक, तो उसका मान क्या होगा, यक्स होगा। या ई की जगह 10 भी हो सकता है, 10 की पावर लॉग 10 की पावर लॉग यक्स, बेस में 10 तो यक्स डायरेक्ट उसका मान होगा। अगर मान लो माइनस लगा है, लॉग एक्स के पहले माइनस लगा है तो उसको प्लस करना, तो 1 के नीचे हम लॉग एक्स लिख सकते हैं। लॉग एक्स बेस में ई है बराबर वाई, अगर उससे एक्स का मान निकालना है तो एक्स बराबर ई की पावर वाई फार्मूला बन जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये छोटा सा वीडियो क्या घर्षक प्रयास कर सकता है अवकलन करने में, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा पसंद आया होगा। पसंद ज़रूर आएगा, अगर नहीं आया तो एक बार नहीं इससे 2 बार, पहले एक बार इसे क्या करिए पूरे लिखिए, एक बार मेरे साथ साथ लिख डालिए फार्मूलों को, फिर एक बार जैसे मैं दोहरा रहा हूँ ऐसे दोहराइए, और फिर एक बार इसको दोगुना स्पीड में देखिए। क्या करिए, इसको दोगुना यानी 2x में इसको देखिए, बहुत ही आपको मदद करेगा फार्मूले याद करने में। जय हिंद बच्चों। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं वीडियो कैसा लगा।